ग्लेनईगल्स अस्पताल का नया उपक्रम, अंगदान को प्रोत्साहन देने के लिए लीवर ट्रांसप्लांट हुए मरीजों को किया सम्मानित। मुंबई, अंगदान को बढ़ावा देने और जरूरतमंद लोगों को जीवनदान देने का जश्न मनाने के लिए परेल स्थित ग्लेनईगल्स अस्पताल ने 50 से अधिक लिवर प्रत्यारोपण मरीजों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया था। रंग शारदा में आयोजित इस कार्यक्रम में लीवर ट्रांसप्लांट मरीजों के लिए एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया था। अंगदान के बारे में जागरूकता निर्माण करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्लेनईगल्स अस्पताल के हेपेटोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांट निदेशक डॉक्टर अमित मंडोट ने कहा कि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, शराब की लत और यकृत रोगों का देर से निदान होने के कारण यकृत संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। अंतिम चरण के क्रोनिक यकृत रोग ESLD, यकृत सिरोसिस या यकृत कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से पीड़ित लोगों के लिए यकृत प्रत्यारोपण की सिफारिश की जाती है। अंगदान की दर बहुत कम है और लोगों के लिए अंगदान के महत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कई मरीजों को उपयुक्त दाता खोजने में कठिनाई होती है, यही कारण है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। ग्लेनईगल्स अस्पताल के लिवर, आंत्र प्रत्यारोपण और HPV सर्जरी निदेशक डॉक्टर अनुराग श्रीमाल ने कहा कि लिवर प्रत्यारोपण ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है, फिर भी भारत में अंगदान के बारे में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले मरीजों की संख्या और दाता अंगों की उपलब्धता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि किस प्रकार एक दाता की वजह से कई जरूरतमंदों की जान बच सकती है। ग्लेनईगल्स अस्पताल के CEO डॉक्टर विपिन चैवले ने कहा कि ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल में हम उच्च सफलता दर के साथ जटिल यकृत प्रत्यारोपण करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय चिकित्सा विशेषज्ञता से लैस हैं। हमारा व्यापक प्रत्यारोपण कार्यक्रम ये सुनिश्चित करता है कि मरीजों को प्रत्यारोपण पूर्व मूल्यांकन से लेकर शल्य चिकित्सा पश्चात प्रबंधन तक सर्वोत्तम देखभाल मिले। अंगदान को प्रोत्साहित करके और प्रत्यारोपण तकनीकों में निरंतर सुधार करके हम न केवल जीवन बदल रहे हैं, बल्कि यकृत प्रत्यारोपण में नए मानक भी स्थापित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत में अंगदान के महत्व पर जोर देकर अंगदान की संख्या बढ़ाने का एक प्रयास है। ये जो म्यूजिकल है बहुत ही स्पेशल इवेंट है आज का। ये है सेलिब्रेटिंग लाइफ विद लिवर ट्रांसप्लांट। तो आज हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि जो लोग मिथ्स के बारे में डरते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट से डरते हैं, सो विद दिस म्यूजिकल वी वांट टू स्प्रेड द अवेयरनेस विद मोर देन 100 डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स बीइंग देयर कि भाई लिवर ट्रांसप्लांट इज अ सेफ सर्जरी, वेरी गुड आउटकम, एंड एट ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल मुंबई the best of the liver tract care is available. सर, लीवर की जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम एज से बच्चों को भी हो रही है, बड़ों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो अलग अलग वजह है। जो बच्चों की हम बात करें तो बच्चों में कुछ बीमारी जन्म से होती है, जैसे बिलियरी एट्रीसिया या मेटाबॉलिक लिवर डिजीज बोलते हैं। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसे हिपाटोब्लास्टोमा बोलते हैं। जहाँ तक बड़ों की बात है, वहाँ पे इस समय 30 to 40% ऑफ लिवर डिजीज जो है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज। उसके बाद अल्कोहल, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये सारे लिवर कैंसर, ये सारे कारण हैं अलग अलग लिवर डिजीजेस के अलग अलग एज ग्रुप में। सर, ये लीवर जो है ट्रांसप्लांट के समय आप लोगों को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? लिवर ट्रांसप्लांट एक जटिल सर्जरी है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो पेशेंट का प्रिपेयर्डनेस, चाहे वो डोनर सिलेक्शन, डोनर का प्रिपेयर्डनेस, इन सब चीज़ों के साथ जब हम कम्प्लीटली रेडी हैं, गवर्नमेंट के परमिशंस, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस, सो इन सब चीज़ों के साथ, बट वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट जहाँ पे वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रांसप्लांट्स एवरी मंथ विद एक्सेप्शनल आउटकम्स। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने लिवर को सेफ रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपको ज़रूरत पड़े कभी लिवर ट्रांसप्लांट की तो घबराएं नहीं, बहुत ही सेफ सर्जरी है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ आप एक नॉर्मल, स्वस्थ, सक्षम, सुदृढ़ जिंदगी लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी जी सकते हैं। थैंक यू। हम सब जानते हैं कि ट्रांसप्लांट जो है, मतलब जो अवयव प्रत्यारोपण है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना कितनी ज़रूरी बात है कि एक व्यक्ति जब जाता है इस दुनिया से तो वो कितने लोगों को जीवन दान देके जा सकता है। तो एक तो वो है, दूसरा कि बहुत सारी पीड़ित जो पेशेंट होते हैं वो ठीक हो सकते हैं
और ठीक होते हुए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, दाताओं की ज़रूरत पड़ती है जो अवयव दान कर सकते हैं। और लीवर जो है वो सबसे आसान है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट। अगर किसी को डोनेट करना है तो, क्योंकि पूरा लीवर तो हम नहीं लेते हैं, लीवर का थोड़ा सा भाग लेते हैं, और उस तरीके से किसी और को अगर ये लीवर मिल जाता है, उसको जीवन दान मिल सकता है, उसमें जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी बात होती है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लीवर के पेशेंट है, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट जिनका हुआ है या जिनकी जो फैमिलीज़ है, वो एक बहुत ही अलग दौर से गुज़रती है। क्योंकि पहली बात तो है कि पता बहुत लेट चलता है कि किसी को लीवर की तकलीफ़ है। उसके बाद इसमें जो दाता हैं, मतलब जो लीवर देने वाले थे, वो कम होते हैं, कोई रिलेटिव को देना पड़ता है या किसी और कहीं से लेना पड़ता है, प्लस उसमें ख़र्चा भी होता है। और उसके बाद खर्चा होने के बाद बहुत सारे दिनों तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है, दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो ये पूरी जो जर्नी है, इसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाना चाहिए। ये हम सोचते हैं कि ना ही इसको लेके चले, क्योंकि पेशेंट तो ठीक हो गया है। अब ये जो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं और जो तकलीफ़ से हम जो पूरी फैमिली गुजरी है या अस्पताल में जो भी उनके दिन गुजरे हैं, मुझे लगता है कि उसको एक अच्छे से गुजारना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि उसको एक सेलिब्रेशन करें। इसके लिए हमने ये म्यूज़िकल नाइट यहाँ पे रखी है कि जो भी लीवर जिन्होंने दिया है, फैमिलीज़ ने जो भी तकलीफ़ सहन की है, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ये कर। सर, लीवर की प्रॉब्लम जो है आजकल सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, हाँ जी। बच्चों से लेके बड़ों में भी। हाँ जी। तो इसके पीछे सबसे मेजर वजह क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ा लोगों को? ये पहले से, मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो लीवर की प्रॉब्लम अभी जांच होने की वजह से ये पता चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थी, अब हम जांच कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मुझे लगता है कि सारे जहाँ पे भी पॉपुलेशन होता है, कभी वायरस की वजह से होता है, कभी वातावरण की वजह से होता है, कभी जेनेटिकली होता है, तो ये सारे कारण होते हैं। पर उसकी जांच अभी होने लगी, इसके लिए हमको लग रहा है कि अभी नंबर ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि नंबर्स तो पहले से थे। हाँ जी। सर, ट्रांसप्लांट के बाद क्या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं इंसान जो? यस, एकदम 100% ठीक हो जाते हैं, और यही हमको दर्शाना है यहाँ पे इस माध्यम से। दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप अवयव दान के बारे में और जागरूक रहिए, उसके लिए जानकारी पाइए, और जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि सेलिब्रेट लाइफ। यहाँ पे हम जिनको सेलिब्रेट कर रहे हैं या जिनका हम यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं, वो अपने लाइफ से जूझते हुए पेशेंट्स है, जो कि एक जानलेवा बीमारी लीवर ख़राब होने के वजह से जो लाइफ से जूझ रहे थे, और अब लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वो एकदम तंदुरुस्त है, एकदम ठीक है। तो ये एक सेलिब्रेशन है लाइफ का, जिन्होंने ये सर्जरी अपने पे करवाई है, और उससे भी ज़्यादा उनके घर वालों ने जिन्होंने लिवर डोनेट किया है। सो इट इज़ लाइक सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ लाइक लिविंग अनदर लाइफ अगेन, एंड कैसे हम इसको पूरी तरह जी सके। तो जैसे कि एक अगर गाने के शब्द में कहना है तो कहूँगा, आज फिर जीने की तमन्ना है। सर, जैसे कि लोगों के मन में एक भ्रम हो गया है कि लीवर ट्रांसप्लांट हम 100% वो लाइफ नहीं जी सकते जो पहले जीते थे, तो वो किस तरह से आप करना? आई थिंक ये भ्रम को अगर तोड़ना है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कहेगा। जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट अब करवा चुके हैं वही इस बारे में कह सकते हैं। सो अगर किसी को अगर इस बारे में कोई भी भ्रम है, पेशेंट से बात कीजिए जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट करवाया है। आज हम उनके बारे में थोड़ा सुनेंगे, वो खुद अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट्स मैराथन दौड़े हैं, पेशेंट्स अपनी माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सो आई थिंक इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेडिकल साइंस में सब कुछ लिखा हुआ है कि ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ सेविंग सर्जरी, बट जो हमारे पेशेंट्स हैं वही इस बारे में कह सकते हैं। सो अगर किसी को भी थोड़ा भी भ्रम है, बेस्ट है कि पेशेंट से बात करें जिनके ऊपर ये ट्रांसप्लांट हुआ है। आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। काफ़ी सारी बीमारियाँ जब होती है हमको ऐसा लगता है कि ये एंड ऑफ द रोड है और इसके ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, बट मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है। लिवर ट्रांसप्लांट उसी प्रोग्रेस का एक हिस्सा है कि पूरी तरह लिवर फेल होने के बावजूद लिवर ट्रांसप्लांट टाइम पे अगर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए तो फिर पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है, एक एकदम नॉर्मल लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ जी सकता है। और इसमें जो डोनेट करता है
जो कि घर वाले जो डोनेट करते हैं डोनर को भी कोई इशू नहीं आते हैं और वो भी एकदम ठीक रहते हैं। और एक अवेयरनेस हमको ये जनरेट करना है, जो डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन वो अगर ज़्यादा हो जाए, वो अगर बढ़ जाए नंबर्स में, तो किसी घर वाले को डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े, अगर लोग ये प्लेज लें कि खुदा ना खास्ता कभी अगर ब्रेन डेथ हो जाए लाइफ में तो हम अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहेंगे। सो दैट इज़ अनदर मैसेज, प्लीज़ प्लेज योर ऑर्गन्स आफ्टर ब्रेन डेथ। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, ये बहुत ही अनोखा एक प्रयोजन है जिसमें जो लोग ट्रांसप्लांट से गुजर चुके हैं, जिन्होंने डोनेट किया है और जिन्होंने दूसरों को नई ज़िंदगी दी है, जीने की उम्मीद दी है, जिसे हम कहते हैं कि सेकेंड इनिंग उन्होंने स्टार्ट की है, उसके हिसाब से ये बहुत ही एक अनोखा उपक्रम है या प्रयोजन है। और मैं चाहता हूँ कि इसके द्वारा ये मैसेज समाज में फैले कि जो डोनेशन है वो कितने इम्पोर्टेंट है और उससे किसी की ज़िंदगी किस हद तक चेंज हो सकती है, उसका ये प्रत्यारूप है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत से लोग जिनका कई सालों से ट्रांसप्लांट हो चुका है, वो अच्छी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे डोनर ने डोनेट करके उसके बाद उनकी शादी हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डोनेशन के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, वो मैराथन में भाग लेके फर्स्ट विनर रह चुके हैं। कुछ लोग उसमें से बॉडी बिल्डर्स जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेके वो भी उसमें अव्वल काम कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अनोखा अभिनव उपक्रम है और जिसके हिसाब से और जिसके लिए मुझे लगता है कि हमें ये मैसेज स्प्रेड करना चाहिए कि अपने जो शरीर के अवयव है, अंग है, इसको अगर हम डोनेट करते हैं डेफिनेटली तो ये किसी के काम आ सकते हैं। और अन्नदान और के बाद अगर कोई श्रेष्ठ दान है वो है अवयव दान। तो मैं यही एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के द्वारा कि प्लीज़ इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रोहन चौधरी है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी एट ग्लेनेजस ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ। हमारे कई मरीज़ जो एंड स्टेज लीवर सिरोसिस से पीड़ित है, जो लीवर कैंसर से पीड़ित है, जिनको कोई बिलियरी प्रॉब्लम की वजह से लीवर सिरोसिस हुआ हो या शराब या मोटापे के कारण लीवर सिरोसिस हुआ हो या जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण लीवर सिरोसिस हुआ हो या जिनका जेनेटिक रीजंस के कारण लीवर ख़राब हुआ हो, इनको हम लीवर ट्रांसप्लांट की राय देते हैं। और इसमें लीवर ट्रांसप्लांट के दो प्रकार होते हैं। एक जो डिजीज़ डोनर, जो ब्रेंडेड पीपल है, उनके फैमिली मेम्बर्स अगर अंगदान के लिए तैयार हो तो उनके अंग हम इन पेशेंटों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या फिर एक फैमिली मेम्बर जो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो और जो फिट हो, जो जिनमें फैटी लिवर ना हो, जिनका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल में हो, वो अपना आधा से ज़्यादा लीवर पेशेंट अपने लव्ड वंस की जान बचाने के लिए दान कर सकते हैं। लीवर डोनेशन सर्जरी जो होती है वो या रोबोटिक द्वारा होती है या ओपन सर्जरी द्वारा होती है। दोनों के जो आउटकम्स है सिमिलर है। और ये जो सर्जरी होती है इसमें ये सबसे स्किलफुल सर्जरी होती है। इसमें हमें मतलब ये ध्यान रखना है कि सारा जो लीवर हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी ऑर्गन, गुड क्वालिटी रहे, उनके वेसल सब प्रिजर्व रहे, जो ट्रांसप्लांट के बाद हमें आगे गुड रिजल्ट्स देती है। सर, इसमें तकरीबन कितने खर्चे आ जाते हैं? ट्रांसप्लांट सर्जरी का कॉस्ट अराउंड 19 to 20 लाख के बीच में होता है और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट का खर्चा अराउंड 20 से 25 लाख के बीच में होता है। मिडिल क्लास पब्लिक के लिए कोई इसमें स्कीम है जो वो भी इस करा सके इस तरह? अभी ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेंस इसलिए एक्सपेंसिव सर्जरी है क्योंकि इसमें जो सामान यूज़ होता है, जो कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। और इसमें जो हॉस्पिटल स्टे होता है वो लंबा होता है पेशेंट्स का। जो दवाइयाँ यूज़ होती है वो थोड़ा हाई एंड एक्सपेंसिव मेडिसिन होती है, तो इसलिए ये पैकेजेस एक्सपेंसिव होते हैं।
तो इसमें हमने कई मरीज़ हैं जिनमें हमने फंड्स रेस किए हैं थ्रू टाटा ट्रस्ट, सीएम फंड और ट्रांसप्लांट हेल्थ द पुअर फाउंडेशन और ऐसे कई अन्य एनजीओज़ हैं जिन्होंने हमें पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट के लिए मदद की है। लेकिन हर पेशेंट में ये फ़ंड जुटाना मुश्किल है। सो बट हमने कई मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय लोगों में ट्रांसप्लांट किया है। हमारे चैनल के माध्यम से कैसे लोगों को कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाए? सो ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले एक लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको मिलना होगा, जहाँ पे आप जो भी लीवर पीड़ित पेशेंट है उन्हें पहले एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना होगा, उनकी राय लेनी होगी और उनकी राय के हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट चूज़ करना होगा। सो आज के डेट में इतना एडवांस हो गया है ट्रीटमेंट कि आज हमारे यहाँ विदेश से पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि ये इंडिया का जो ट्रीटमेंट है वो मोस्ट इकोनॉमिकल इन वर्ल्ड है और इसे यही मैं कहूँगा कि अपने कोई भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो अपने लीवर स्पेशलिस्ट से मिलें। गुड इव्हनिंग. हे अगदी उत्तम फंक्शन चालू आहे. सो हे लिव्हर डोनेशन आणि लिव्हर डोनर्स, लिव्हर रेसिपियंट्सवरती चालू आहे. पण ऑर्गन डोनेशन हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे. इवन ड्युरिंग लाईफ, आफ्टर लाईफ, दॅट इज द बेस्ट डोनेशन और द बेस्ट सर्विस anybody can give to a fellow human being. आपल्या आयुष्यात आपण जे काय चांगले कामं करतो त्याच्या आयुष्यानंतर पण आपण हे सगळं करू शकतो आफ्टर डोनेटिंग आवर ऑर्गन्स. सो आय इन्सिस्ट एव्हरीवन टू प्लेज देअर ऑर्गन्स, मे इट बी आईज, लिव्हर, किडनीज, हार्ट्स, lungs, everything can be today transplanted and benefit can be given to our fellow human beings. Thank you. So what is liver transplant? Basic liver transplant. So basic liver transplant can be done from a cadaver or from a living donor also. So whenever a person has liver failure or the liver doesn't work well, so a small part of another person or a relative's liver can be donated or can be transplanted into the patient, and that liver grows or regenerates and grows, and the patient, even the donor as well as the recipient, can have a very fruitful life ahead.